झारखंड के हजारीबाग में 12 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म होती है के साथ हत्या कर दिया जाता। उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। कल जिस तरह से बताया जा रहा है कि हजारीबाग में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद कहीं न कहीं हजारीबाग बंद करवाया गया। आज जो है छात्र नेता दल मार्च निकाला गया। हमारे लगातार जो है झारखंड में अगर बात करें तो महिला के साथ या बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन की ओर से शायद कुछ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। हमारे साथ छात्र नेता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से मतलब हजारीबाग में जो अपराधी लोगों का नाबालिग बच्ची जो किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। आज जो है आप लोगों के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला गया। क्या कैंडल मार्च के साथ साथ हाथ में तलवार पुतला लेके भी निकले हैं। सिर्फ कैंडल मार्च नहीं, कैंडल मार्च जागरूकता के लिए, उनकी सम्मान, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आत्मा जो भटक रही है उनकी शांति के लिए है। लेकिन ये हाथ में तलवार और ये आप देख पा रहे हो रेपिस्ट का पुतला, इससे सांकेतिक कार्य के सांकेतिक ये है कि जब अगर इस तरह रेपिस्ट अगर दिन दहाड़े कहीं घूमेगा और जही समाज में मिलेगा तो उसे दिन जलाने का काम करेंगे, फांसी में चढ़ाने का काम करेंगे और इसे तलवार से उसे रेतने का काम करेंगे। ये दोनों ढाई दर्शन लोग हैं। आज मुझे बहुत दुख लग रहा है बताते हुए कि हजारीबाग 12 साल की बच्ची सुमन कुमारी के साथ किस तरह का निर्भय अपराध किया गया। 12 साल की बच्ची जो दुनिया भी सही से नहीं देखी थी, तो उसका नहीं मतलब अपने जीवन को जीना शुरू की थी, उसके साथ इस तरह से घिनौना अपराध किया गया। ये असामाजिक तत्वों को करने का कोई अधिकार नहीं है। और दुख का बात यहाँ आती है कि पुलिस प्रशासन द्वारा 7 से 8 दिन के अंदर ही कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं की। 7 दिन से कहाँ सोई हुई थी? जब इतना आक्रोशित, जब इतना लोग आक्रोशित होकर इतना पुतला जलाने लगे, जब कैंडल मार्च करने लगे, बाहर रोड में सड़क में आने लगे, तब ये नींद एक्शन से बाहर आ रही है। तब ये पुलिस प्रशासन की आंख खुल रही है कि उसे भी एक्शन लेना है। कहाँ सोई हुई थी 7 दिन से? शर्म आनी चाहिए थी सरकार को और इसे पुलिस प्रशासन को। 7 दिन से जब लोग हंगामा कर रहे हैं, रोज रेपिस्ट का फांसी को चढ़ाने के लिए रेपिस्ट को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, तब पुलिस प्रशासन जो नींद खुल रहा है भाई उसको पकड़ने जाना है। इतना दिन से कहाँ सोया हुआ था? पुलिस प्रशासन सिर्फ दिखावटी कर रही है और झारखंड प्रदेश के लोगों को, बहन बेटियों को ठगने और बलगलाने का काम कर रही है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, पुलिस सरकार से कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे फांसी में चढ़ाया जाए या फिर जिंदा उसे जला देने का काम किया जाए या फिर जनता को छोड़ दिया जाए। बहुत पूर्ण बात है ना कि पुलिस प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, पक्ष के जितने नेता है सब मौन है। क्यों? क्या ये बहन बेटी सिर्फ एक ही घर की थी? ये बहन बेटी पूरे झारखंड प्रदेश की थी, पूरे देश की थी, ये देश की सम्मान थी। आज इसके साथ हुआ ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते कि इस तरह से बेरहमी से इसे मारा गया, बेरहमी से इसे तीनों जगह पे आंख निकाल दी गई, जीभ काट दिया गया। मतलब ऐसे हरकत इस बच्ची के साथ किया गया, 12 साल की बच्ची के साथ, जो मैं आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। मुझे जब पता चला मुझे रोंगटे खड़े हुए, मैं सोचा कि मैं राजधानी रांची में मैं पुतला जलाने का काम करूंगा और हाथ में तलवार लेकर मैं इसे काटने का, सब फांसी में चढ़ाने का काम करूंगा। सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, ये सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करेगी। अंतिम में ये आम जनता, हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इस तरह का आतंकवादियों को, इस तरह का रेपिस्ट को जिंदा जलाने का काम करते हैं, आप भी अपराधी हो जाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो हम लोग कहाँ सुरक्षित है? हमारा बहन बेटी, हमारा घर का समाज, हमारा इज्जत सुरक्षित नहीं है, हमारे घर की बहन बेटी सुरक्षित नहीं, तो किसके लिए हम समर्पित हैं? किसके लिए जिएंगे? अगर झारखंड को बचाने के लिए जान देना पड़ेगा तो जान देंगे, झारखंड के लिए बचाने के लिए जान लेना पड़ेगा तो जान लेने के लिए भी तैयार है। तो नाकाम थी तभी तो मौन थी। 7 दिन से कहाँ सोई हुई थी? ये सरकार कहाँ सोई हुई है? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? तो कहीं ना कहीं सरकार और ये पुलिस प्रशासन मौन है और नाकाम है। ठीक है, बस इसी के लिए आज हम लोग ये सांकेतिक मार्च निकाले हैं। आज ये पुतला को हम लोग फांसी देकर दहन करेंगे और उसके बाद इसका आग लगा देंगे। बस प्रशासन का आँख खोलने के लिए कि आप जाग जाइए। आप पिछले 8 दिनों से सोए हुए हैं। हमारे झारखंड की एक 12 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया, आँख निकाल लिया गया, जीभ काट दिया गया। आप सो रहे हैं, इस आग में एसी चला कर सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं। प्रदेश संभाल नहीं रहा, यहाँ चले आप असम को ही बर्बाद कर रहे हैं। पहले इसको तो संभाल लीजिए। 12 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है, आपको समय नहीं है। ये किस टाइप की सरकार या क्या है? प्रशासन के नाम पे तो ये धब्बा हो गए। प्रशासन का काम क्या है? बेटियों का सुरक्षा करना, हमारा सुरक्षा करना। पिछले 8 दिनों से प्रशासन का हाथ खाली है। एक बात कहा जाता है कि अगर प्रशासन चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
और 8 दिन में प्रशासन को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपका तो कुछ दिन पकड़ ही नहीं है अपने प्रदेश के ऊपर। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रशासन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया हमारे बहन बच्चियों को बचाएं। ये आपका काम है, इसके लिए आपको वेतन मिलता है। 8-8 दिन 10-10 दिन उस बच्चे का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आप सोचिए उसके माता पिता पे क्या बीत रहा है। अभी डीजीपी हमारे डीजीपी मैडम या फिर एसपी मैडम जो भी सर है, उनको हिम्मत है कि जाके हमारे वहाँ पर उस बच्ची की माँ के आँख में आँख डाल के बात कर सके? यही तो उनका काम है, उस बच्ची का रक्षा ही तो उनका काम था। उनमें हिम्मत है कि जाके बात कर सके? शर्म से उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि 8 दिनों से एक रेपिस्ट उनके हाथ से नहीं चढ़ा है। अब जो है हजारीबाग के पुलिस की ओर से आधा दर्जन से ज़्यादा कुछ लोगों को उठाकर संज्ञान लिया गया है। 8 दिन के बाद आप 10-12 लोग को उठा के पूछताछ कर रहे हैं। कहाँ थे आप 8 दिन से? 8 दिन से आपको कोई पूछताछ करने के लिए भी नहीं मिल रहा था। आप जा नहीं सक रहे थे उस गांव में, उस बच्ची के घर के अगल बगल क्या हुआ है। इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में भी है। अगर किसी के घर के पास कोई घटना हुआ है, जहाँ जो जगह पे घटना हुआ है वहाँ अगल बगल कोई तो होगा जो कुछ तो बता पाएगा। उसी से तो क्लू मिलेगा जो आप किसी को पकड़। 8 दिन लग गया आपको इतना छोटा सा चीज करने में, एक रेपिस्ट को पकड़ने में। तो कहीं ना कहीं तो अभी भी पकड़ाया नहीं है भाई साहब। एक बात बोल रहा हूँ, बस पकड़ के पूछताछ करने में आपको 8 दिन का समय लग गया। तो सोचिए उसको पकड़ने में तो हो सकता है आपको 8 महीने भी लग जाए, हो सकता है उसको सजा कराने में आपको 8 साल भी लग सकते हैं। 8 साल तो मैं कम कह रहा हूँ, 800 साल भी आपको लग सकता है। जिस हिसाब का हमारा पुलिस प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इसे पकड़े और त्वरित सजा दें। कार्रवाई नहीं करना है, पूछताछ नहीं करना है, सजा दीजिए। क्योंकि अब इसमें क्या एविडेंस खोज रहे हैं? आँख निकाल लिया गया, जीभ काट दिया गया, किस चीज़ का क्या पूछताछ आप कर रहे हैं? एक बच्ची का कर दिया गया। चीज हो गया ना कि कभी कोई भी घटना घट रही है, जब भी रेप हो रही है, हम लोग बस क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। इसलिए हम लोग प्रशासन को जगाते हैं, हम लोग सरकार को जगाते हैं कि आप जागिए, आपके राज्य में रेप हुआ है। पर सरकार खुद नहीं जागती है, उसे खुद पता नहीं होती है कहाँ रेप हो रही है। उन्हें बस अपनी पॉपुलैरिटी से मतलब रहता है, कहाँ वोटिंग है, कब उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से उनको वोट मिलेगा, कहाँ से उनका नाम ऊंचा होगा। बट ये कभी नहीं देखती है कि उनके राज्य में कितने रेप हो रहे हैं और कितने मासूम बच्ची का रेप हो रहा है, जो जानती तक नहीं है कि ये क्या हुआ उसके साथ। रेप करने के बाद उसको मारा जा रहा है, उसके इतने गंदे तरीके से मारा। उसकी फैमिली क्या सोचेगी जो बच्चे को इतनी अच्छे से रख रही है, प्यार लगी। और सरकार क्या करती है, बस मैया समान योजना निकालती है। हर उनको वोट चाहिए तो हम आपको मैया समान योजना देंगे, 2500 देंगे। क्या तुम 2500 देके कर रहे हो? तुम सुरक्षा दो, हर बेटी को सुरक्षा दो, हर मैया समान की जगह मैया सुरक्षा योजना निकालो तुम, तब ना तुम्हारी सरकार दिखेगी, सरकार मजबूत होगी, तब ना राज ये होगा। और अगर सरकार से नहीं हो रही है, वो नहीं पकड़ पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो बस इतनी गुहार है कि आप ला के दो हम लोग को, हम लोग जिंदा जला के उसको इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि कोई भी रेप करने से पहले उसको झारखंड की ये वाली घटना उसके दिमाग में हमेशा बस जाएगी। सुरक्षित है नहीं। अभी हम लोग आए हुए हैं, शाम हो गई है, मौसम खराब हो गई है, हम लोग अभी कैंडल मार्च निकाल के जा रहे हैं। बट हमारे मन में ये बने रहेगा कहीं हमारे पीछे कोई रेपिस्ट तो नहीं, हमारे अंदर वो डर बनी रहती है। बस इस डर को भगानी है और ये डर को बस सरकार ही मजबूत कर सकती है, भगा सकती है। क्योंकि अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम लोग अकेले क्या करेंगे? हम लोग तो बस अकेले अबला नारी ही कहलाए रह जाएंगे ना। कल दिन अगर हमारे साथ कोई घटना तो फिर एक कैंडल मार्च निकल जाएगी, बट वो बदलने वाला नहीं है। तो प्लीज सरकार तुम जागो, ये चूड़ियाँ अपने खोलो हाथ से, तुम देखो कि क्या हुआ नहीं हुआ, तुम इस पर कड़ी कार्रवाई करो। जब तक कोई बड़ी उसके ऊपर निकल नहीं जाती, कभी कोई बड़ी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तब हम लोग सुरक्षित नहीं है। अगर ये जाके 8 दिन हो गया है, रेप हो गया, अगर ये 2 दिन के अंदर सरकार अगर इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करती तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। आवाज़ झारखंड सरकार तक पहुँचे और इसमें जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जाए, ताकि सरकार को समझ में आए कि अगर आप लेट करते हैं तो कैसे जनता, हम यूथ कैसे एक्टिव इस चीज़ में। और मेरा ये बहुत रिक्वेस्ट होगा कि आप जल्द से जल्द उन सारे दरिंदों को पकड़ें और कड़ी से कड़ी सजा दें। बिल्कुल ऐसा लगता है, कह सकते हैं कि शायद प्रशासन उतनी अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, या फिर क्या पता प्रशासन ध्यान दे रही हो पर हमें उतना नहीं पता। पर हम ये रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो और अच्छे तरीके से दें, ताकि हमें जल्द से जल्द ये पता चले कि हमारी सरकार सो नहीं रही है। क्या लगता है कि आप लोग रांची शहर में या झारखंड में महिला कितना सुरक्षित है? न्यूज़ देखने के बाद ये तो थोड़ा डर सा आता है मन में, क्योंकि जब एक 12 साल की लड़की है तो हम 18 साल की लड़कियाँ कहाँ से सीखें? तो मैं खुद भी यहाँ पढ़ने आई हूँ तो मेरे पेरेंट्स को खुद भी डर होता है कि मेरी बेटी सेफ रहे, कोई लड़के उन्हें ना छेड़ दे। वो मतलब क्योंकि लड़कियाँ
अगर कोई कुछ बोलता है तो हम भी डर जाती हैं अंदर से कि अब क्या करें, इसके बाद क्या करें। तो हम लोग का जो वो पढ़ने वाला उम्र है तो उसमें रुकावट आने लगता है, क्योंकि डर जब मन में बैठ जाता है तो हमें तो हर एक कदम सोच के लेना पड़ता है। तो अगर सरकार इस चीज़ में अच्छे तरीके से ध्यान दे, इसमें अच्छे तरीके से काम करके शायद हमारे अंदर से वो डर निकल जाए और हम अपने फ्यूचर में अच्छे से ध्यान दें, ताकि झारखंड और इंडिया सबका ठीक है, क्या कहेंगे मैम? गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार अगर कुछ करता तो अभी तक तो वो जो अपराधी है वो जेल में होता, जब कुछ कर ही नहीं रहा है इसलिए तो हम लोग से अनसेफ फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी दे दे या जला दे। सरकार से नहीं होता है तो एटलीस्ट हम लोग को बोल देना, हम लोग कुछ करेंगे। सब लोग आज तलवार लेके निकले हैं रोड में, देखें और जाने और हम लोग के साथ मिल के काम करें बस। ठीक है, तो जिस तरह से आज जो है लोगों के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला, कैंडल मार्च के द्वारा जो है हजारीबाग के पुलिस को जगाने का काम किया। अब देखना होगा कि हजारीबाग पुलिस की ओर से कब तक जो अपराधी लोगों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।